₹500 का जोन है। ये एक हमारा वो एरिया आ गया जो कि मैक्सिमम लोगों की जेब में फिट बैठता है एक ईयरफोन लेने के हिसाब से। ये इतना ज़्यादा भी नहीं है कि सिर्फ अमीर ज़्यादा ही ईयरफोन ले पाए और इतना कम भी नहीं है कि ढंग का ईयरफोन भी हमारे हाथ में ना आ पाए। अपनी खोजबीन और साइंटिफिक रिसर्च के बाद मैंने देखा कि दो ईयरफोन इस जगह पर राज करते हैं। उनमें एक है बोट वालों की तरफ से बोट का वायर्ड बोट 242 और रियलमी की तरफ से रियलमी का बड्स 2। ये दोनों ही अंडर 500 बजट के किंग की सीट के लिए लड़ते हैं कि कौन है टॉप किंग कोबरा ₹500 के वायर्ड ईयरफोन्स का। खैर कंपनियां फिलहाल अपने हिसाब से कुछ भी बोले, लेकिन हम इस चीज का पता अपने आप से लगाएंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर की तलाश के लिए मैंने उठाए किसी से ये दोनों ही ईयरफोन्स कुछ दिनों के लिए फॉर टेस्टिंग पर्पस बेशक, और मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ईयरफोन्स के मालिक ने इसके बॉक्स किस जगह दफन किए है वो खुद भी नहीं जानता है। तो डायरेक्ट जो चीज हम खुद जानना चाहते हैं पहले उसी पर आते हैं। अपनी खूबियां और कमियां ये दोनों ही रखते हैं और बनावट या कहे कि बिल्ड क्वालिटी इसमें क्लियर विनर है हमारा रियलमी का रियलमी बड्स 2। इस जगह कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि जो प्लास्टिक और जो मटेरियल ₹500 के अंदर रियलमी वालों ने यूज किया है वो पहले ही कंपटीशन को ओवर कर देता है। रियलमी ने अपने इस बजट लेकिन एक प्रीमियम ईयरफोन को बनाने के लिए काफी अच्छी क्वालिटी यूज की है प्लास्टिक की। रियलमी अपने इस बजट ईयरफोन को बोलता भी है एक प्रीमियम ईयरफोन, और हम समझ सकते हैं इसे देखते ही और हाथ में लेते ही कि वो क्यों है। दूसरी तरफ हमारे पास जो बोट 242 है, मैं इसमें ऐसा नहीं कहूंगा कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसकी बुरी है, बस रियलमी बड्स 2 के मुकाबले में ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। बोट ने बिल्ड क्वालिटी में उतनी खास मेहनत नहीं की है अगर इसे हम कंपेयर करें अपने रियलमी बड्स 2 के साथ। खैर कर जरूर सकते थे, पर तो हमारे पास बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो हमारा डायरेक्ट विनर है वो है रियलमी बड्स 2। और वायर दोनों की ही है, टेंगल फ्री और रिजिड भी, लेकिन जो मटेरियल यूज हुआ है दोनों का ही है वो अलग अलग। अगर बोट पे आए तो बोट 242 में यूज हुआ है सॉफ्ट सिलिकॉन की लेयर का, रियलमी में आए तो रियलमी ने अपने दोनों ईयरफोन्स की वायर में TPU का यूज किया है, और जो नीचे केबल वायर है उसमें किया है इसने रफ एंड टफ ब्रेडेड जैकेट का यूज। दोनों ही ईयरफोन्स को आप रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अगर देखें तो रियलमी बड जो है क्वालिटी के मामले में थोड़ा ऊपर चला जाता है, क्योंकि हम अगर केबल पर ही सिर्फ ध्यान दे तो वहां हम देख सकते हैं कि जो मोटाई है हमारे रियलमी बड्स 2 की वो 242 के मुकाबले में काफी ज्यादा है, और छूने और देखने में भी ये काफी ज्यादा प्रीमियम है और प्रोटेक्टेड भी कंपैरिजन में 242 के मुकाबले में लगता है। हमारे बोट 242 में भी प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि बुरी है, लेकिन अब यहाँ कंपेयर जब चला है तो रियलमी बड्स 2 की जो बिल्ड चाहे ईयरबड्स की आए या फिर केबल्स की, दोनों में ही लीड रियलमी की ही है। अब किंग ऑफ द बिल्ड देखे तो रियलमी यहाँ बन गया है, लेकिन आगे देखते हैं कि ये गेम किस तरफ ज्यादा घूमती है। कागजी कार्यवाही या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो जो ऑडियो ड्राइवर है वो रियलमी में 11.2 mm के आते हैं, और जो 242 है बोट का उसमें आते हैं 10 mm के ऑडियो ड्राइवर्स। अगर हम इस तरह ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को देखें तो रियलमी फिर से जीत जाता है, लेकिन रियलिटी तो कान में लगाने के बाद ही हमें इन ईयरफोन्स की पता चल पाएगी। अगर आप सीधा आंसर जानना चाहते हैं कि ऑडियो के मामले में कौन आगे निकल गया तो मेरा आंसर होगा कि बोट बेस है 242 यहाँ जीत जाता है। और वो कैसे, तो चलिए इस चीज का पता लगाते हैं। दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो बेस है रियलमी के मुकाबले में बोट का 242 का थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है हमारे रियलमी से। और इसके बाद मिड्स हो गए हमारे ट्रेबल, ये सभी चीजें ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस ऑडियो आउटपुट हमें 242 के थ्रू निकाल कर देता है। 500 के अंदर ही ये ईयरफोन है और बेस एक इसका मेजर पॉइंट आता है। काफी बढ़िया मिड्स ये देता है हमें और ऑसम ट्रेबल भी। रियलमी बड्स 2 में भी काफी बेहतर मिड्स है, काफी अच्छा ट्रेबल इसमें हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब अगर बेस की बात आए तो यहाँ थोड़ी सी लीड जो है बोट का बेस है 242 लेकर निकल जाता है। दोनों की ही ऑडियो कंपैरिजन में ट्रेबल और मिड्स में काफी ज्यादा कंपटीशन था। हालांकि बोट थोड़ा थोड़ा किसी जगह अच्छा परफॉर्म जरूर कर रहा था, पर जैसे ही बेस की बारी आती है यहाँ पर बोट हम पहचान जाते हैं कि बोट का जो बेस है, बोट के बेस की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ज्यादा बेहतर है हमारे रियलमी के मुकाबले में। ऑडियो ड्राइवर्स भले ही रियलमी बड्स 2 के 11.3 mm के साथ बड़े हो, लेकिन एक चीज ये हमें बताती है कि हमें बंद आंखों के साथ सिर्फ ऑडियो ड्राइवर्स को देखकर ही ईयरफोन्स नहीं लेने चाहिए। बाकी फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और रिजेक्ट रिसीव बटन की क्वालिटी को देखे तो इसमें बिल्ड क्वालिटी
बेशक Realme इसमें आराम से जी जाता है। हमें 242 बोट में मिलता है कॉलर क्लिप और Realme में हमें मिलता है एक रबर स्ट्रैप। फिटिंग के मामले में दोनों ही काफी ज्यादा मस्त है, एकदम से बहुत ही स्नग फिट कान में हो जाता है। फिटिंग दोनों की बेहद ही बढ़िया है। एक खास एडवांटेज जो कि बोट के पास आती है इसमें है इसके ईयर हुक्स, जो कि Realme में हमारे पास हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो जब रनिंग इन द मॉर्निंग या आपकी जिम या आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, ऐसे कामों में ज्यादा जो पैक होके आपके कानों में फंस जाएगा वो है बोट का 242, क्योंकि जो हुक्स है इसकी फिटिंग को और भी ज्यादा सिक्योर कर देता है कि बंदा कहीं से भी छलांगे मारे या गिरे, ये नहीं आपके कानों से गिरेंगे। तो इस जगह पर काफी क्लोज कॉल है, पर जो एयर हुक्स है वो एक लेवल ऊपर ले जाते हैं हमारे बोट 242 को एज कंपैरिजन में हमारे Realme Buds 2 के मुकाबले में। और अब फिजिकल एक्टिविटी की बात हो ही रही है तो चाहे लड़का हो या लड़की, पसीना तो दोनों को पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आपका पसीना अगर चला जाए ईयरफोन्स में तो काम कर सकता है ये ईयरफोन का खराब। इसीलिए जो बोट 242 है वो आते हैं IPX4 रेटिंग के साथ, यानी कि स्वेट रेजिस्टेंट या कहीं की स्प्लैश या वाटर रेजिस्टेंट ये ईयरफोन है। दूसरी तरफ हमारे पास जो Realme Buds 2 है उसमें कंपनी ने कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई है कि ये IPX4 या फिर ये वाटर रेजिस्टेंट या फिर स्वेट रेजिस्टेंट है। Realme की एक चीज मैं भूल गया तो वो है इसके मैग्नेटिक ईयरफोन्स, जो कि नहीं है हमारे बोट 242 में। तो Realme के पास यहाँ पर एक एडवांटेज और आ जाती है। जो मैग्नेटिक ईयरफोन्स का यूज होता है वो होता है उस समय जिस समय आप अपने ईयरफोन्स को यूज नहीं कर रहे होते और सिक्योर फिट रखना चाहते हैं अपने गले में। हेडफोन जैक दोनों ईयरफोन्स में स्ट्रेट है, तो यहाँ ना ही एडवांटेज मैं किसी की बोलूंगा और ना ही डिसएडवांटेज। हमारे प्रीमियम ईयरफोन्स जो कि है प्रीमियम फीचर जैसे कि मैग्नेट्स और एक बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी 500 के बजट में एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो आउटपुट, ये है अस्त्र शस्त्र हमारे Realme Buds 2 के। दूसरी तरफ बोट 242 Realme Buds 2 जितना प्रीमियम तो नहीं है, ना ही मैग्नेट्स वाले प्रीमियम फीचर्स ये हमें देता है, पर इसके छुपे हथियार है इसकी ऑडियो आउटपुट, खासकर की बेहतर बेस Realme से, इसके सिक्योर एयर हुक्स जिम गोअर्स और रनिंग को जो कि बेस्ट बनाते हैं। साथ ही IPX4 की रेटिंग जो कि इसे बनाता है स्वेट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट भी। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू अंडर 500 बजट के ईयरफोन्स के लिए। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हैं अभी पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।